नमस्कार दोस्तों, इंडिया न्यूज़ के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं अभिषेक सिंह। पहलगांव में हुए आतंकी हमले के बाद जहां भारत हर एक फ्रंट पर पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देता नजर आ रहा है, चाहे नेवल फोर्सेस की तरफ से की गई ड्रिल या फिर पूरे अरब महासागर में की गई सैन्य घेराबंदी। वहीं कश्मीर की घाटी में एक के बाद एक आर्म फोर्सेस के अलग अलग ऑपरेशंस, जिसमें घुसपैठी आतंकियों को भी मार गिराया गया, उनके ठिकानों को ध्वस्त किया गया, उनके घरों को बम धमाके से उड़ाया गया। वहीं भारत की तरफ से 1960 की सिंधु नीति को रद्द किया गया, पाकिस्तानी ट्रेड को पूरी तरह खत्म कर दिया गया, जिसका सीधा असर अफगानिस्तान पर भी पड़ता नजर आया। क्योंकि भारत पाकिस्तान का ट्रेड का फायदा, यानी जो आपस में इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता था, उसका फायदा अफगानिस्तान के रूट को सीधे होता था। भारत और पाकिस्तान का जो ट्रेड रूट है वो अफगानिस्तान से भी जुड़ा हुआ है। वहीं इस पूरे तनावपूर्ण स्थिति में, जहां दोनों देशों की सीमाओं पर तनाव है, दोनों देशों की आर्थिक स्थितियों पर तनावपूर्ण स्थिति पूरी दुनिया भर से बनी हुई है, वहीं युद्ध के कभी भी आगाज की आशंकाएं लगाई जा रही हैं, आशंकाएं लगाई जा रही हैं। ऐसे में काबुल में, यानी अफगानिस्तान में, भारतीय डिप्लोमेट से वहां के विदेश मंत्री की तरफ से कुछ बातचीत की गई। वो बातचीत क्या है वो हम आपको बताते हैं। अफगानिस्तान के विदेश मंत्री की तरफ से की गई इस बातचीत में भारत के डिप्लोमेट से कहा गया कि भारतीय निवेशकों को अफगानिस्तान में किए गए निवेश और उसके फायदे पर पूरी तरह जोर देना चाहिए। वहीं पाकिस्तान और भारत के बड़े नेताओं को कूटनीतिक रास्ते निकालने चाहिए और दोनों देशों के व्यापारिक स्थितियों को मद्देनजर रखते हुए कदम उठाने चाहिए। इस बात से सीधे तौर पर अफगानिस्तान की तरफ से इशारा दिया गया कि पाकिस्तान से जिस तरह ट्रेड रोका गया है, उसका असर सीधे तौर पर अफगानिस्तान को हो रहा है। मंदी का जो हाल पाकिस्तान में भारतीय ट्रेड रोकने से हुआ, यानी जहां रोजमर्रा की जरूरत के सामान और कीमतों में भारी उछाल, 340 किलो चावल, आटा, दाल, इन सब पर सीधे तौर पर दोगुना से ज्यादा कीमतों में बढ़ोतरी, वहीं अफगानिस्तान पर भी इसका कुछ असर जरूर पड़ता नजर आ रहा है। लिहाजा अफगानिस्तान ने अंदरूनी तौर पर एक पेशकश भी भारत पर इस डिप्लोमेटिक बातचीत में रखी है कि अफगानिस्तान जिस तरह भारतीय निवेशकों के लिए अच्छा फायदा और अच्छी निवेश नीति बना रहा है, उसका फायदा भारतीय निवेशकों को उठाना चाहिए। यानी अफगानिस्तान से ट्रेड ना रोका जाए पाकिस्तान की इस तनातनी के बीच। जहां भारत और पाकिस्तान में इस वक्त तनावपूर्ण स्थिति है, ऐसे में अफगानिस्तान व्यापार और ट्रेड की बात कर कहीं ना कहीं भारत की तरफ अंदरूनी तौर पर तालिबान की तरफ से एक समर्थन भरा हाथ भी माना जा सकता है। इस निवेश नीति के जरिए अफगानिस्तान सीधे तौर पर पाकिस्तान की भुखमरी की हालत को समझते हुए यह समझ रहा है कि आने वाले दिनों में जिस ट्रेड रूट का फायदा पाकिस्तान को ट्रेड के जरिए अफगानिस्तान को भी पहुंचता था, पाकिस्तान से ये ट्रेड खत्म होने की वजह से अफगानिस्तान इसकी मार आने वाले दिनों में झेल सकता है। लिहाजा अफगानिस्तान ने पहले ही ये पेशकश रखी है कि पाकिस्तान से जो भी रिश्ते हैं, उसका जो भी तरीका है वो कूटनीतिक तौर पर निकाला जाए, राजनीतिक तौर पर निकाला जाए, लेकिन अफगानिस्तान भारतीय निवेशकों के लिए अच्छी डील दे रहा है। सीधे तौर पर कहा जाए तो जिस तरह भारत की तरफ से सैंक्शंस रोके गए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से एक कड़े कदम कुछ ही घंटों में उठाए गए थे, उसके बाद से ही कई देशों पर, आसपास के जो देश हैं, चाहे वो अफगानिस्तान हो या फिर बाकी देश हों, उन पर इसका सीधा असर देखने को मिल रहा है। और इस ट्रेड सैंक्शंस को रोकने के चलते अफगानिस्तान इस मौके को समझ रहा है कि आने वाले दिनों में इसका नुकसान अफगानिस्तान को भी हो सकता है। देखना होगा भारत कूटनीतिक तौर पर इसका क्या जवाब देता है और क्या फैसला लेता है। नमस्कार।